हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। ओके, कम्युनिकेशन जो होता है फ्रेंड, संचार एक व्यक्ति समूह या स्थान से दूसरे व्यक्ति समूह को लिखने, बोलने या समझने का क्या है, साधन प्रदान करने वाला माध्यम का उपयोग करके सूचना का कार्यवाही योग्य हस्तांतरण है। ओके, और प्रत्येक संचार में कम से कम एक प्रेषक, एक प्राप्तकर्ता और एक संदेश होता है। कम्युनिकेशन संचार उसे कहते हैं, शॉर्ट में जानेंगे कि कम्युनिकेशन संचार उसे कहते हैं जब दो या दो से या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच किए गए जानकारी, विचार या भावना का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो अब चलिए उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है। किसी संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है। ए है अव्यक्त संदेश, बी है अंतर्भूत संदेश, सी है अनभिरंजक संदेश एंड डी है उपपाठ। तो किसी संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है तो वो उपपाठ कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है, एक युक्ति है कि केबल और टेलीविज़न के दर्शकों के आविर्भाव से अधिक व्यक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई है। ओके, कि एक युक्ति केबल और टेलीविज़न के दर्शकों के आविर्भाव से अधिक व्यक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये सत्य है। ओके, और कथन सेकंड है कि एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में जो संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होते, तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा। कथन फर्स्ट जो है वो सत्य है और कथन सेकंड क्या है, असत्य है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं, जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं वे फिल इन द ब्लैंक्स बारे में संदेश भेज रहे हैं। ए है प्रेषक, बी है प्राप्तकर्ता, सी है माध्यम एंड डी है संदेश। तो जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं तो वे क्या भेज रहे हैं, तो वो वे संदेश भेज रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, गैर शाब्दिक संकेतक सिग्नल संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। गैर शाब्दिक संप्रेषण सिग्नल संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। करेक्ट है। और कथन सेकंड है, गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण हेतु कोई प्रतिस्थानिक नहीं है। तो ये गलत है। गैर शाब्दिक संप्रेषण जो होते हैं सिग्नल संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं, जो है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण हेतु कोई प्रतिस्थानिक नहीं है। तो ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। कथन फर्स्ट क्या है, सही है, और कथन सेकंड क्या है, गलत है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। ओके, और सूची फर्स्ट है विषय एंड सूची सेकंड है संप्रेषण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु। तो इसमें जो होगा, ए है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान क्या है, मानव विज्ञान जो है वो संस्कृति है। ओके, संप्रेषण प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है मानव विज्ञान संस्कृति है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। और समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र जो है वो समाज है, तो बी का 4 हो जाएगा। और मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मनोविज्ञान जो है वो पद्धति, मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मनोविज्ञान जो है वो अभिप्रेरण है। ओके, और प्रबंधन जो है वो क्या है, पद्धति है। फ्रेंड, मानव विज्ञान संस्कृति, ए का थर्ड, समाजशास्त्र समाज, बी का 4, मनोविज्ञान अभिप्रेरण, सी का फर्स्ट, एंड प्रबंधन जो है वो पद्धति होता है, डी का सेकंड। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा। संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा। ए है तार्किक सरलता, बी है जटिल वैधता, सी है भाव प्रवण सामान्यीकरणता एंड डी है सार ग्रहण। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा, तार्किक सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है। मीडिया के द्वारा जो संप्रेषण होता है वो किसको परिलक्षित करता है। ए है संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी है वंचितों की सामाजिक अपेक्षाएं, सी है समाज की नैतिक आकांक्षाएं एंड डी है भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है, तो वो करता है संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है। संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ क्या होता है। ए है इसमें प्रेषक का क्रियाकलाप, बी है प्राप्तकर्ता का क्रियाकलाप, सी है चैनल का क्रियाकलाप एंड डी है सहयोगात्मक क्रियाकलाप। तो संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ जो होता है वो होता है सहयोगात्मक क्रियाकलाप। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशाब्दिक संप्रेषण में की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। अशाब्दिक संप्रेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है इसमें, तो फर्स्ट क्या है, इसका सीमित अर्थ होता है, ये गलत है। सेकंड है इसका प्रतिनिधान नहीं होता है, ये भी गलत है। थर्ड है यह संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है, यह प्राप्तकर्ता को प्रभावित कर सकता है और यह निजी संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण का स्तर है। संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण का स्तर है। पर्यवेक्षण का स्तर है, ये क्या है कि संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण का जो है स्तर है। करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि इसे हमें समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगतता और के कारण को नहीं भूलना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड कि संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा का जो तत्व पर्यवेक्षण का स्तर है उसे हमें समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगतता के कारण को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। तो ए फर्स्ट और सेकंड क्या है इसमें, दोनों करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष संप्रेषण में प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अमौखिक संकेतों को किस रूप में जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण में प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अमौखिक संकेतों को किस रूप में माना जा सकता है। किस रूप में माना जा सकता है, तो फर्स्ट है इसमें विसंकेतीकरण, सेकंड है प्रतिपुष्टि, थर्ड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व एंड डी है भौतिक शोध। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, जहाँ तक संप्रेषण का संबंध है उसका प्रमुख कार्य प्रतीकों का निर्माण, छल, योजन और उपयोग करना है। कारण आर है कि संप्रेषण का कार्य प्राप्तकर्ताओं का मनोरंजन करना है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो अभिकथन ए को और कारण आर को, ए को दूसरे और कारण आर को क्या कहा गया है। तो अभिकथन ए है कि जहाँ तक संप्रेषण का संबंध है, अभिकथन ए कहता है कि जहाँ तक संप्रेषण का संबंध है उसका प्रमुख कार्य प्रतीकों का निर्माण, छल, योजन और उपयोग करना है। करेक्ट है। और आर करता है कि संप्रेषण का कार्य प्राप्तकर्ताओं का मनोरंजन करना है। तो ये भी करेक्ट है। तो लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों के सही अनुक्रम को बताइए। जन संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों के सही अनुक्रम को बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है जन संप्रेषण प्रक्रिया में, तो पहले क्या है इसमें, पहले जो है वो है चयनित उद्वासन। पहला क्या है, चयनित उद्वासन। फिर है इसमें पूर्वाग्रह की पुष्टि, ए के बाद फर्स्ट के बाद 5, फिर है संज्ञानात्मक विसंगति, फिर थर्ड, फिर है चयनित अवधान, फिर सेकंड, फिर है सर्वागसम सूचना। ओके, तो फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है? ए है टेलीविजन पर धुंधला चित्र, बी है समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई करना, सी है गतिहीन प्रसारण, डी है लिखावट में व्यतिरिक्तता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है, तो वो है लिखावट में व्यतिरिक्तता। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक है? ए है टेलीविजन, बी है समाचार पत्र, सी है आमने सामने का वार्तालाप और डी है औपचारिक प्रतिवेदन। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें कि संप्रेषण में चैनल प्रचुरता जो होती है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक है तो वो है आमने सामने का वार्तालाप। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, संप्रेषण के भाषाई और अन्य प्रतीकात्मक साधन निश्चित तौर पर क्या होते हैं? सामाजिक उत्पाद है। निश्चित तौर पर क्या है? सामाजिक उत्पाद है। संप्रेषण के भाषाई और अन्य प्रतीकात्मक जो है साधन निश्चित तौर पर क्या है? सामाजिक उत्पाद है। तो ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके, बिल्कुल सही है। और कथन सेकंड है कि संप्रेषण मीडिया सदैव अपने प्रयोगताओं हेतु सुखद अनुभूति कारक प्रदायक होता है। तो ये क्या है? ये गलत है। फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड क्या है? गलत है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग विक्षेप विज्ञान। अंग विक्षेप विज्ञान का उपयोग किसी व्यक्ति को यह संप्रेषित करेगा। अंग विक्षेप विज्ञान अंग विक्षेप विज्ञान का उपयोग जो है वो किसी व्यक्ति को संप्रेषित करेगा। कैसे संप्रेषित करेगा? फर्स्ट है इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, सेकंड क्या है? सेकंड है इसमें सम्मिलित होने वाला स्तर, तो पहला, दूसरा और तीसरा है भावात्मक लब्धि। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ए। और राजनीतिक गतिशीलता गलत है, भाषाई अनेकार्थता गलत है। तो चौथा पांचवा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा राइट है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषित संदेशों की स्वीकृति में अवरोधक है? फर्स्ट है सकारात्मक अनुभूतियों वाली शरीर भाषा। फर्स्ट क्या है? सकारात्मक अनुभूतियों वाली शरीर भाषा, गलत है। सेकंड है श्रोता की अभिवृत्ति, करेक्ट है। थर्ड है विसंकेतक के मूल, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है प्रतिष्ठा टकराव, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है, पांचवा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन और अधिगम के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ए है सहकालिक, बी है असहकालिक, सी है एक से कोई नहीं तक, एंड डी है विशिष्ट समय सीमा से बद्ध। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन और अधिगम के अधिकांश जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो असहकालिक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कि पाश्चात्य अभिधारणाएं संप्रेषण की पूर्णता और एकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो तो ये क्या है फ्रेंड? कि पाश्चात्य अभिधारणाएं जो है संप्रेषण की पूर्णता और एकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि गैर पाश्चात्य संप्रेषण अभिधारणाओं में व्यक्तिवाद का प्रबल केंद्रीय भाव होता है। तो ये क्या है? ये भी करेक्ट है फ्रेंड। ओके, तो ए और बी क्या है इसमें? सॉरी पाश्चात्य अभिधारणाएं जो होती हैं फ्रेंड संप्रेषण की पूर्णता और एकता पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये गलत है। सॉरी फ्रेंड, ये गलत है। और कथन सेकंड है कि गैर पाश्चात्य संप्रेषण अभिधारणाओं में व्यक्तिवाद का प्रबल केंद्रीय भाव होता है, ये भी गलत है। ए और फर्स्ट सेकंड क्या है इसमें? दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट है मानव संप्रेषण के तत्व और सूची सेकंड क्या है? प्रतिरूपात्मक वर्णन। ओके, तो मानव संप्रेषण के तत्व ए क्या है? लोग जो होते हैं वो है सूचना के संसाधक, ए का थर्ड। बी विचार है, विचार के जो होते हैं रचनात्मकता की अभिव्यक्ति, बी का फोर। सी है शोर और नॉइज जो है वो है इससे भौतिक परिवेश का रूपांतरण होता है, सी का सेकंड। भाषा अर्थ विज्ञानवाद, डी का फर्स्ट। तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कि लोगों द्वारा संप्रेषणात्मक भाषा का प्रयोग सहानुभूति प्राप्त करने, सहयात्रियों को दरकिनार करने, शत्रुओं को तुष्ट करने या उन्हें विचलित करने और मित्रों को सुख प्रदान करने के लिए किया जाता है।
लोगों द्वारा संप्रेषणात्मक भाषा का प्रयोग सहानुभूति प्राप्त करने, सहयात्रियों को दरकिनार करने, शत्रुओं को तुष्ट करने या उन्हें विचलित करने और मित्रों को सुख प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि संप्रेषण के उपकरण के रूप में भाषा भावात्मक बोझ, ध्रुवी शब्दों और काल्पनिक अवधारणाओं से ग्रस्त होती है। ये भी करेक्ट है फ्रेंड कि संप्रेषण के उपकरण के रूप में जो भाषा होती है वो भावनात्मक बोझ, ध्रुवी शब्दों और काल्पनिक अवधारणाओं से क्या होती है, ग्रस्त होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होता है इसमें दोनों सही है, कथन फर्स्ट एंड कथन सेकंड दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ए है मेटा संदेश, बी है किसी श्रोता से लिया गया संदेश, सी है संदर्भित संदेश एंड डी है अनुषंगी संदेश। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा, मेटा संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशाब्दिक संप्रेषण अधिकांश होते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण जो होते हैं अधिकांश होते हैं, कैसे होते हैं? तो फर्स्ट क्या है, वर्णात्मक, गलत है। सेकंड है आक्रामक, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, अनैच्छिक होते हैं, सांदर्भिक होते हैं एंड सांकेतिक होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण जो होते हैं फ्रेंड्स वो अनैच्छिक, सांदर्भिक और सांकेतिक होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण के संबंध में सही है? फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण के संबंध में सही है? फर्स्ट है इसमें संप्रेषण अपरिहार्य है, करेक्ट है। सेकंड है संप्रेषण गैर सामाजिक है, तो ये गलत है। ओके, संप्रेषण गैर सामाजिक थोड़ी है, संप्रेषण सामाजिक है, तो ये गलत है। थर्ड क्या है, संप्रेषण जो है अप्रतिवत्य है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी कि संप्रेषण जो है अप्रतिवत्य है। एंड फोर्थ होता है संप्रेषण सांस्कृतिक है, बिल्कुल करेक्ट है, संप्रेषण सांस्कृतिक है। और फिफ्थ है संप्रेषण पूरी तरह वाणिज्यिक है, तो ये गलत है। संप्रेषण जो है फ्रेंड पूरी तरह वाणिज्यिक नहीं है। ओके, तो संप्रेषण जो होता है वो अपरिहार्य होता है, संप्रेषण जो होता है अप्रतिवत्य होता है, संप्रेषण सांस्कृतिक है। ओके, तो पहला, तीसरा, चौथा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।